आज हम लोग जानने वाले हैं कि किस प्रकार से हम लोग वाटर पोल्यूशन को, एयर पोल्यूशन को, थर्मल पोल्यूशन को और नॉइज पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग उसको किस प्रकार से कम कर सकते हैं या फिर खत्म कर सकते हैं, इसी के बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। आपका टॉपिक का नाम होने वाला है कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का मतलब जो आपका जिस प्रकार से आपका वातावरण खराब हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, उसको कंट्रोल करो, है ना। किस प्रकार से करेंगे वही हम लोग यहाँ पे जानेंगे। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पहला जो पॉइंट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है वो जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लिखा हुआ है एवरी लीटर ऑफ वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय आवर इंडस्ट्री पोल्यूट्स 8 टाइम्स द क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर। कितना बड़ा बात लिखा हुआ है। मतलब ये हुआ कि एवरी लीटर ऑफ वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय आवर इंडस्ट्री पोल्यूट्स 8 टाइम्स ऑफ क्वांटिटी 8 टाइम्स द क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर। इसका मतलब हुआ ये कि देखो आपके इंडस्ट्री का जो भी वेस्ट चीज़ है ना, यानी कि मान लीजिए आपके इंडस्ट्री से वेस्ट निकल रहा है और वो कितना है 1 लीटर है, बस मान लीजिए कि आपने क्या किया, अपने इंडस्ट्री से 1 लीटर वेस्ट को बाहर निकाला, ठीक है, और आपने उसको पानी में डाल दिया, तो वो 1 लीटर वेस्ट जो है ना वो 8 लीटर पानी को बर्बाद कर देगा। सोचो कितना बड़ा यह बात है ना। मतलब कि 1 लीटर आपका वेस्ट 8 लीटर फ्रेश वाटर को गंदा कर देगा, तो ये बहुत बड़ी बात है ना। और हमारे यहाँ पे तो हजारों हजार लीटर पर डे पानी निकलते हैं वेस्ट के रूप में, तो कितना पानी बर्बाद कर रहा होगा वो, है ना। तो ये थोड़ा सा गंभीर बात है। आगे बढ़ते हैं फिर। सम सजेशंस आर गिवन बिलो टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। तो कुछ सजेशन नीचे दिए गए हैं, उसको हम लोग जानेंगे और जानने के बाद ही हम लोग पता करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से हम लोग इन प्रकार के पॉल्यूशन को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं। सबसे पहला हमारा है टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को हम लोग कैसे खत्म कर सकते हैं। देखिए एयर पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय फिटिंग स्मोक एब्जॉर्बर लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर्स, फैब्रिक फिल्टर्स, स्क्रबर्स एंड इनर्शियल सेपरेटर। तो ये कुछ ऐसे मशीन्स हैं, कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी हैं जिसको कि हम लोग इस्तेमाल करके अपने एयर पोल्यूशन को खत्म कर सकते हैं। मतलब ये हो गया कि ये सब जो है ना स्मोक एब्जॉर्बर है। स्मोक एब्जॉर्बर का मतलब जो भी धुआं हुआ फैला हुआ है आपके एनवायरनमेंट में, पोल्यूशन जो भी है, एयर पोल्यूशन बेसिकली, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है ना। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर, फैब्रिक फिल्टर, स्क्रबर्स एंड इनर्शियल सेपरेटर। इन सभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है ना, इन सारे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अधिकतर हमारा जो इंडस्ट्री में होता है, अधिकतर इंडस्ट्री में होता है, वहाँ के एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो ऑब्वियस ये बात है, यदि हम इंडस्ट्री के पोल्यूशन को इंडस्ट्री में ही रोक लें, एब्जॉर्ब कर लें, तो ऑब्वियस ये बात है इन्वायरमेंट हमारा साफ रहेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। स्मोक कैन ऑल्सो बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टेड ऑफ कोल। देखो कोयला कितना ज़्यादा एयर को गंदा करता है ना, यानी कि उससे जो धुआं निकलता है उस धुएं से हमारा हवा बहुत ज़्यादा तक गंदा हो जाता है, यानी कि पोल्यूट हो जाता है। तो उस कोयले के बदले यदि हम लोग इस्तेमाल करें ऑयल का या फिर गैस का, तो हमारा एयर पोल्यूशन कम हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई समस्या। चलिए, तो ये हमारा हो गया एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने का तरीका, यानी कि सजेशन। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा है टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन को हम लोग कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, देखिए ध्यान से लिखा हुआ है वाटर पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग वाटर इन 2 और मोर सक्सेसिव स्टेजेस। देखिए वाटर पोल्यूशन को हम लोग खत्म कर सकते हैं रीयूजिंग और रिसाइकलिंग ऑफ वाटर करके। अब आपको लग रहा होगा कि सर रीयूजिंग और रिसाइकलिंग तो पानी को बचाने का तरीका है ना। बचपन में हम लोग क्या पढ़े हैं, यदि पानी को बचाना है तो रीयूज करो, रिसाइकल करो, लेकिन आपने यहाँ पे वाटर पोल्यूशन में इसको क्यों डाल दिया। देखो इसके पीछे ना रीजन है। पहला बात तो ये एनसीईआरटी में है। दूसरा बात ये कि यदि आप पानी को रीयूज कर रहे हैं, पानी को सपोज मान लीजिए कि आपने क्या किया, नहाया, ठीक है, आपने नहा लिया, नहाते वक्त जितना भी पानी आपने बर्बाद किया, है ना, हो सकता है कि उसी पानी से हम अपने साइकिल को धो दें, है ना। तो यहाँ पे पानी का आपने यूज तो किया, यानी कि आप पानी भी बचा रहे हैं, साथ साथ पानी को पोल्यूट होने से भी बचा रहे हैं। कैसे, अब इसको जानिए ध्यान से। देखिए आपने मान लीजिए कि 2 बाल्टी पानी में नहाया, ठीक है, और वो 2 बाल्टी पानी में हमारा क्या मिल गया, सर्फ, साबुन, शैम्पू, जो भी आपने लगाया अपने शरीर में वो लग गया। पहला बात ये, तो वो पानी क्या हो गया, गंदा हो गया। लेकिन उसी 2 बाल्टी पानी को, यानी कि 2 बाल्टी पानी जो गंदा हो गया, अब उसको आपने बचा लिया, यानी कि कलेक्ट कर लिया और उसी से आपने साइकिल को धो लिया।
तो पहला बात तो आपने पानी बचा लिया साइकिल को धोने के लिए, साइकिल को धोने में पानी अलग लगता, तो पानी पहला आपने बचा लिया। दूसरा बात, जो पानी आप अलग से इस्तेमाल करते तो वो भी पानी तो गंदा ही होता। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, पानी को पोल्यूट होने से बचा रहे हैं। तो जो पानी आपने नहाने में इस्तेमाल किया वही पानी से जब आप साइकिल को धो लिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका पानी भी बच गया। दूसरा बात, जो पानी आप इस्तेमाल करते साइकिल को धोने में करते और वो पानी आप इस्तेमाल करते तो ऑब्वियस सी बात है वो भी पानी गंदा ही होता है ना। तो पानी गंदे होने से भी आपने बचा लिया। तो रीयूजिंग का मतलब यही हुआ। और रिसाइकलिंग का मतलब बार बार उसको इस्तेमाल करो, जब तक वो इस्तेमाल हो सकता है तब तक उसको बार बार इस्तेमाल करते रहो, है ना। इन 2 और मोर सक्सेसिव स्टेजेस, यानी कि जब तक आपसे हो सकता है 2 बार 3 बार 4 बार लगातार उसी पानी को आप इस्तेमाल करते रहो। इससे आपका पानी भी बचेगा और पानी में होने वाला पोल्यूशन भी बचेगा। ठीक है, आगे। वाटर पोल्यूशन कैन ऑल्सो बी रिड्यूस्ड बाय प्रैक्टिसिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम क्या है, बरसात के पानी को कलेक्ट कर लो, है ना, वही तो हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है ना। तो इससे भी आपका पानी पोल्यूट होने से बच जाता है। बात समझ में आ गई। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये भी तो पानी को बचाने का तरीका है, तो यहाँ पे पोल्यूशन क्यों जुड़ा हुआ इससे। देखो, ऑब्वियस ये बात है कि यदि हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो पानी है यदि वो ज़मीन के नीचे चला गया तो ऑब्वियस ये बात है ज़मीन के नीचे जाके वो पोल्यूट ही होगा। बोलो क्यों, क्योंकि ज़मीन के नीचे हमारा केमिकल है ना, फिर से आपका प्लास्टिक डंप किया हुआ है, उसके बाद आपका शीशा है, केमिकल है, सारा पानी हमारा पोल्यूट हो जाएगा। लेकिन यदि आप बरसात के पानी को एक गड्ढे में इकट्ठा कर लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो पानी पोल्यूट होने से बच जाएगा, है ना। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था। तो यदि आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अपने यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं तो आप पानी भी बचा रहे होते हैं और पानी को पोल्यूट होने से भी बचा रहे होते हैं। ठीक है, ये 2 मेन पॉइंट हैं जिससे कि हम लोग वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और लिखा हुआ है वाटर पोल्यूशन कैन ऑल्सो बी रिड्यूस्ड बाय ट्रीटिंग हॉट वाटर बिफोर रिलीजिंग दैम इन रिवर्स एंड पॉन्ड्स। इसके साथ ही साथ वाटर को पोल्यूट होने से हम लोग और कैसे बचा सकते हैं, ट्रीट करके। ट्रीट करने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि आपके इंडस्ट्री में या फिर आपके घर में जो भी हॉट वाटर है उसको डायरेक्टली पानी में रिलीज करने से पहले उसको क्या कर दो, कूल कर दो, ठंडा कर दो, जिससे होगा ये कि आपका पानी पोल्यूट भी नहीं होगा और जानवर जो भी हमारे हैं पानी के अंदर रहने वाले एक्वेटिक एनिमल वो हमारा सुरक्षित भी रहेगा। बात समझ में आ रही है। तो ये ऐसे 3 स्टेप्स थे जिससे कि हम लोग वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, आगे चौथा स्टेप में क्या लिखा हुआ है, ट्रीटमेंट ऑफ हॉट वाटर बिफोर रिलीजिंग दैम इन रिवर्स एंड पॉन्ड्स कैन बी डन इन 3 phases व्हिच आर एज फॉलोज। तो अब यहाँ पे ना हम लोग 3 ऐसे स्टेप के बारे में पढ़ने वाले हैं जिस स्टेप में आपको ये सीखने को मिलेगा कि जब भी हम लोग कोई भी हॉट वाटर अपने पॉन्ड में या फिर रिवर में या फिर सी में रिलीज करते हैं तो रिलीज करने से पहले हमको क्या करना चाहिए। हालांकि हम लोग बेसिकली करते क्या, हॉट वाटर को पानी में रिलीज कर देते हैं, है ना, लेकिन हॉट वाटर को पानी में डायरेक्टली रिलीज करने से पहले आपको 3 चीजें जरूर करने चाहिए, है ना। वो क्या क्या तीनों चीजें पहले आप यहाँ पे जान लीजिए। पहला है प्राइमरी ट्रीटमेंट। पहला प्राइमरी ट्रीटमेंट में आपको क्या करना है, देखिए, इन प्राइमरी ट्रीटमेंट वी ट्रीट वाटर बाय मैकेनिकल मेथड। इट इन्वॉल्व्स स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग, फ्लोक्यूलेशन एंड सेडिमेंटेशन। तो सबसे पहला आपके सामने क्या है ट्रीट करने का हॉट वाटर को, प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में बेसिकली हम लोग वाटर को ट्रीट करते हैं मैकेनिकल मेथड से। और मैकेनिकल मेथड क्या है सर, जानिए। अब यहाँ पे देखिए आपके मन में आ गया होगा ना सवाल कि मैकेनिकल मेथड क्या है। तो मैकेनिकल मेथड का मतलब होता है कि जो हम लोग बेसिकली कर सकते हैं अपने हाथों से, है ना, उसमें किसी प्रकार का एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत नहीं है, अपने से हम लोग कर सकते हैं। तो मैकेनिकल मेथड में देखिए क्या क्या आता है आपका, स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग, फ्लोक्यूलेशन एंड सेडिमेंटेशन। अब इन चारों को आप एक एक करके समझ लीजिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। स्क्रीनिंग का मतलब ये हो गया कि हॉट वाटर में ये देख लो कि किसी और प्रकार के चीज़ों का मात्रा तो नहीं मिला हुआ है। सपोज होता है ना कभी कभी हॉट वाटर में हमारा प्लास्टिक चला गया गलती से, या फिर हमारा किसी प्रकार का जानवर उसमें मर गया, है ना, तो उसको जांच कर लो, स्क्रीन कर लो उसको, यदि है तो उसको बाहर निकाल लो। पहला ये हो गया। ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग का मतलब क्या हुआ, ग्राइंडिंग का मतलब ये हो गया कि जो चीज़ें, मतलब ग्राइंडिंग का मतलब तो बेसिकली होता है कि उसको मिला दो, है ना, तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। तो ग्राइंडिंग का मतलब ये हो गया कि जो चीज़ें हॉट वाटर में है और वो मिल सकता है, घुल सकता है, तो उसको घुला दो, ग्राइंड कर दो, है ना, ये हो गया हमारा। दूसरा फ्लोक्यूलेशन। फ्लोक्यूलेशन का मतलब ये हो गया कि जो चीज़ें सपोज मान लीजिए कि जो चीज़ें नहीं मिल पाया,
जो चीज़ें नहीं मिल पाए, या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं कि जो चीज़ मिक्स नहीं हो पाया पानी में, है ना, तो वो उसको बाहर निकाल लो, है ना। और दूसरा बात है आपका सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब ये हो गया कि पानी को कुछ देर के लिए शांत छोड़ दो, जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, पानी को ऊपर ऊपर निकाल लो, नीचे हमारा पार्टिकल्स बचा हुआ रह जाएगा, है ना। तो ये पहला था आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या हमने कुछ अलग से कोई तरीका लगाया क्या? वही जो कि हम लोग बचपन से जानते आ रहे हैं, है ना। तो वही चीज़ है। मैकेनिकल का मतलब होता है सिंपल और जो आप जानते हैं पहले से वो कर लीजिए। उसके बाद आपका आता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या देखिए, इन सेकेंडरी ट्रीटमेंट वी ट्रीट वाटर बाय बायोलॉजिकल मेथड, इट इन्वॉल्व्स किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखिए ध्यान से देखिएगा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग यहाँ पे वाटर को ट्रीट करते हैं बायोलॉजिकल मेथड से। बायोलॉजिकल मेथड का मतलब ये हो गया कि पानी में यदि किसी प्रकार का कीड़ा मकोड़ा है यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें क्या मिला दो, ऐसा दवाई मिला दो जिससे कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी किल हो जाए और वो हमारा पानी को गंदा भी ना करे। ये हो गया हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ठीक है। और थर्ड है आपका टर्शियरी ट्रीटमेंट, यानी कि लास्ट वाला। इन टर्शियरी ट्रीटमेंट वी ट्रीट वाटर बाय फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल मेथड, इट इन्वॉल्व्स रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर। मतलब कि टर्शियरी ट्रीटमेंट में हम आखिरी बार पानी को ट्रीट करते हैं तीनों प्रकार के मेथड से, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल का मतलब ये हो गया कि कोई अलग से चीज दिख रहा है आपको, उसको निकाल लो बाहर, है ना। केमिकल का मतलब यदि कहीं पे कीड़ा मकोड़ों को मारने के लिए किसी प्रकार के केमिकल का जरूरत है तो वो कर लो, है ना। बायोलॉजिकल वही हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी प्रकार का है या फिर किसी प्रकार का अनवांटेड चीज है तो उसको खत्म कर दो। यानी कि टर्शियरी में वो सारा का सारा तरीका लगा दो जिससे कि आप पानी को साफ बना सकते हो, ठीक है। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था। अब ऑब्वियस सी बात है कि यदि पानी हमारा साफ होगा तो आप उस पानी को क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, यानी कि दोबारा आप उसको यूज कर पाएंगे, है ना। तो ये तीन ऐसे हमारे पास ट्रीटमेंट है जिससे कि हम लोग हॉट वाटर को ट्रीट करके साफ सुथरा करके दोबारा उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, याद रहेगा ये चीज। चलिए अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि थर्मल पोल्यूशन को और नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, और फिर उसी के बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।